जय श्री राम दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल एचपी के अलर्ट्स में। तो कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है और अब जो है भर्तियों का आना जो है बहुत ही मुश्किल है, भर्तियों को करवाना भी मुश्किल है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी यानी गवर्नमेंट जॉब्स की जो इच्छा है, जितने भी हमारा जो हिमाचल प्रदेश में आप सभी को पता होगा कि जो बेरोजगारी दर है वो बहुत ही ज़्यादा है। उसके दौरान तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी वैकेंसीज हैं जो कि कोड ऑफ कंडक्ट के बाद आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप इस कोड ऑफ कंडक्ट के खत्म होने तक आप कौन से एग्जाम हैं उनकी तैयारी जो है आप संपूर्ण तरीके से कर सकते हो और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हो। या तो कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा चांस है क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट्स में उनको जो है पढ़ाई करने का मौका मिल गया, जो नए लोग जो इंक्लूड हो रहे हैं अपने गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के लिए। बट जो सालों से तैयारी कर रहे हैं या फिर पिछले साल से तैयारी कर रहे हैं, अब थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो एक भर्ती है वो बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती है, जिसके बारे में मैंने आपको पल पल की जो इंफॉर्मेशन थी वो दी है। वो थी आपकी पुलिस की भर्ती। तो पुलिस भर्ती में जो पूरी की पूरी जानकारी आपको दी थी कि नए जो रूल आए, रूल की रेगुलेशन जो अभी नई भर्ती के लिए यानी कमांडो भर्ती के लिए की गई थी वो क्यों की गई थी उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। ये एक तरह से एक डिले था। तो डिले होने के बाद जो है कोड ऑफ कंडक्ट अब लग चुका है। तो ये जो पुलिस की भर्ती है कोड ऑफ कंडक्ट के बाद ही होने वाली है। एक तो पुलिस की भर्ती है उसके लिए आपके लिए टाइम मिल चुका है। कोड ऑफ कंडक्ट के बाद जो अगर नोटिफिकेशन आता है तो आप वहां से अपनी एज रिलैक्सेशन या फिर एज जो है काउंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो है आपके जो बाकी जो भर्तियां हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो कोड ऑफ कंडक्ट्स के बाद जो है होने वाली है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स का सपना जो है हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक तो बेरोजगारी दर इसलिए है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सोर्स ऑफ इनकम यानी कोई भी ऐसा यानी आईटी सेक्टर नहीं है। आपका आईटी सेक्टर जो है आपका चंडीगढ़ जाना पड़ता है वहां जॉब करने के लिए। देखिए, वहां पर आईटी सेक्टर तो है पर वहां पर खर्चे ज्यादा हैं। और अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल एरिया है तो बेसिकली वो जो बॉर्डर एरिया है वहां पर है और स्टेट की ऐसी पॉलिसीज हैं उसके चलते जो है उन जगहों पर जो जैसे कि बद्दी हो गया, सोलन हो गया, नालागढ़ हो गया, आपका काला अम्ब हो गया यानी जो कि सिरमौर में पड़ता है, उस जैसी जगहों में इंडस्ट्रियल एरिया में जो सैलरी की जो इनकम है वो अच्छी खासी नहीं है। तो बाकी जितने भी एस्पिरेंट यानी जो भी बेरोजगार है उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है जॉब्स को लेकर वो जो है गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ आ जाता है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में आपको जो है एक तो है अच्छी सैलरी मिलती है और एक कमिटमेंट मिलती है कि गवर्नमेंट जो है आपके लिए जो जैसे कि फ्यूचर में अगर कोई भी पॉलिसी होगी वो जो है अगर सैलरी को लेकर होगी वो भी अच्छी होगी और अगर पोस्ट यानी कोई भी पोस्ट होगी उसके लिए प्रमोशन की जो क्राइटेरिया होता है वो इजीली और फेयर होता है सभी के लिए क्योंकि डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो रूल बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो प्रमोशन होती है वो होती है। बट प्राइवेट में इसका थोड़ा सा अलग है, वहां पर सैलरी थोड़ी सी अच्छी होगी बट उसी के लिए ही जिसके पास एक टैलेंट है। तो अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में अगर बात कर रहे थे हम कौन सी जॉब आने वाली है आपको मैंने बता दी। सबसे पहली जो जॉब है वो आपकी पुलिस डिपार्टमेंट में है जो कि आपकी 1226 पोस्टें हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता के रखा है। और अगर हम बात की जाए तो आईटी सेक्टर में सिर्फ एक ही पोस्ट जो हिमाचल प्रदेश जनरेट करता आया है जो कि क्लर्क की भी पोस्ट है वो है आपके जेओआईटी के जो लोग हैं वो प्रीवियस में उनका रिजल्ट जो है अभी जो है कोड ऑफ कंडक्ट्स के बाद जो है आ जाएगा। अब उनको जो है कंडीशनल भर्ती जो है दी जा रही है और उसके अलावा जो है आपकी जेओआईटी की जो पोस्टें नई पोस्ट है वो आनी थोड़ी सी मुश्किल है। और अदर पोस्ट अगर देखा जाए तो जिन पर जो है पूरी तरह से जो गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दे दी है और आपकी डिपार्टमेंट को भेज दी है वो है आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जितनी भी पोस्टें हैं। अब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है जो कि जेई की रहने वाली है। अभी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है बहुत ही खाली है। अगर लाइनमैन की बात की जाए तो वो भी खाली है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो है एसडीओ की पोस्ट हालांकि अभी ही भरी हुई है तो हालांकि वो आनी थोड़ी सी मुश्किल है। अब सिविल डिपार्टमेंट में कुछ पोस्टें जेई की आ सकती हैं अगर उसकी बात की जाए। और अगर बात की जाए आपकी हिमाचल प्रदेश में आईपीएच विभाग में जो पोस्टें भरी गई हैं उनकी नियुक्ति जो है कोड ऑफ कंडक्ट्स के बाद ही होना पॉसिबल है। और वन मित्र की भर्ती की बात की जाए तो वो जो है आपका जो कोर्ट केस उसमें लगा है उसको लेकर जो है उसकी जो है अगली डेट आनी बाकी है। कुछ लोग कह रहे थे कि जो
जो आपका वन मित्र के लिए जो केस किया गया है तो वो ज्यादा वैलिड नहीं है, वो खत्म हो जाएगा, जल्द ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसको अटका के रखा है। इसमें पूरी तरह से जब क्लियरेंस आएगी तो मैं आपको इसकी जानकारी भी पूरी की पूरी आपको दे दूंगा। और सिलसिला भर्तियों का अभी आने वाला है। अभी आप ऐसा मत सोचिए कि सरकार पलट जाएगी। तो देखिए होता क्या है कि जो एस्पिरेंट है हर बार जो है पीसता है। अब चाहे सरकार में बदलाव आए या नहीं आए, तो आपको कौन कौन सी वो भर्तियां हैं उनकी तैयारी आपको सख्त तरीके से करनी है, क्योंकि वो ही सबसे पहले भर्तियां जो है आने वाली है। एक तो है आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, आप इसको अपॉर्चुनिटी लेके चलिए अगर आपको जो है टाइम मिल रहा है। ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जिनकी एज नहीं हुई है, वो है पुलिस में। और बाकी टीजीटी पीजीटी भर्ती में जो है काफी लोगों की एज भी हो जाती है, कई सालों के बाद ये भर्ती आई है। अब जो नए नए कैंडिडेट हैं उनके लिए तो रिलैक्सेशन एक तरह से है कि उनको चांस मिला है पढ़ने का। और पुलिस भर्ती की बात की जाए तो उनमें जो है रिलैक्सेशन तो मिला है, बट टाइम जिस तरह से डिले होता जा रहा है तो कुछ कैंडिडेट्स उससे आउट होते जा रहे हैं जिनकी एज जो है 25 हो रही है। अगले महीने 3 महीने के अंदर जिन भी लोगों की 25 हो रही है, जो कि सपना लेके आ रहे हैं कि हम पुलिस भर्ती होंगे, तो उनकी एज रिलैक्सेशन का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर भर्ती ही डिले हो रही है, आपकी एज जो काउंट होगी वो काउंट होगी जब आपकी भर्ती आएगी उसी के बाद। तो बाकी जो आप देख सकते हैं एक बजट आया था जो कि सेंटर की तरफ से आया था, या आप कह सकते हैं कि लोकसभा जो इलेक्शन है उसके चलते जो बजट सेंटर से दिया गया है 50,000 करोड़ का, जिसमें जो है हिमाचल प्रदेश में एक पुलिस फोर्स होगी, उसकी कम से कम 1000 पोस्ट जो होगी उसके लिए सेंटर ने एक बजट सरकार स्टेट के लिए भेजा गया है। तो उसके बाद जो है वह जो बजट है वो लगाएगी सरकार। 50 करोड़ अगर भेजा है तो वो आपको उस पर ध्यान देना है, लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद जो है वो जो बजट है वो कहां पर जाता है, आपकी जो पुलिस की भर्ती है वो और इंक्रीज होने वाली है। मान लो कि आपके पास दो अपॉर्चुनिटियां इस बार आ रही है। एक तो स्टेट की जो रिक्रूटमेंट है, जो स्टेट में हर साल की तरह, मतलब 1 साल या फिर 2 साल आप कह लीजिए, इतना डिले हो रहा है भर्ती के लिए, तो उसमें भरी जा रही है। और अदर तरीके से बात की जाए तो सेंटर से जो बजट आया है उसमें जो है जो पुलिस भर्ती के लिए जो है 50 करोड़ की जो राशि आई है वो सेंटर के थ्रू दे दी गई है। आपको जो जानकारी थी वो आपको मैंने ऑलरेडी ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे रखी है। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर से ज्वाइन कर लें। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो वहां से आप जो है पूरी की पूरी अपडेट जो है हमेशा की तरह पा सकते हैं। और बाकी अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप डायरेक्टली हमें जो है मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपकी जो स्टडी है उसको जो है और भी बूस्ट जो है मिल सके। जो जितना भी स्टडी मटेरियल होता है वो प्रीमियम और हमारी टीम के थ्रू बनाया गया है ऑलरेडी, और उसके आगे भी बनाते जा रहे हैं। आपको पल पल का जितना भी चीजें होगी पुलिस भर्ती के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल एग्जाम के लिए या फिर सिविल एग्जाम के लिए, किसी भी भर्ती के लिए जो है आपके डिमांड के अनुसार जो है कॉमन सब्जेक्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और देखिए अब आप ऐसा मत सोचिए कि अब आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा सा जो है डिले कर दें अपनी स्टडी के लिए। कंटिन्यूअस अपनी स्टडी को रखिए। अगर आप डिले कर रहे हैं तो कोई दूसरा ऐसा है जो कि अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रहा है और वो उसकी जो मेहनत है वो जो है आगे रंग लाएगी। तो आप भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू ही रखें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि कंपटीशन का जो लेवल और स्तर आज की डेट में जो भी है वो आप देख सकते हैं ऑलरेडी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को जरूर से लाइक करें, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।